वेलकम टू कॉपलैंड इंग्लिश लेक्चर नंबर 4 आउट ऑफ 6। बटन बटन को आज हम कंप्लीट करेंगे जी। आप पेज नंबर 5 में आ जाएं। पेज नंबर 5 to 7 आज हम ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। पेज नंबर 5 के बिल्कुल सेंटर में जी हमने लास्ट लेक्चर कंक्लूड किया था, तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मा श्रग्ड, फाइन विद मी। यहाँ पे आप अपनी पेंसिल पकड़ें और वर्किंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो she got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for the author's breakfast. अब प्रीवियस में क्या हुआ था, उनकी डिस्कशन हुई थी कि हस्बैंड ने कहा था कि यार आप इतनी ग्रीडी हो, लालची हो, सेल्फिश हो, तुम वाकई यही सोच रही हो कि तुम किसी का मर्डर कर दोगी पैसे के लिए। तो अब उस कॉन्सेप्ट को निगेट करने के लिए ये अगली सुबह जल्दी उठ जाती है। ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। She got up earlier, get up उठना, got up earlier वो जल्दी उठ गई, than usual मामूल से पहले, to make बनाने के लिए, पैनकेक, अंडे और टी चाय, for Arthur's breakfast आर्थर के नाश्ते में पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए वो मामूल से पहले उठ गई अगली सुबह। What's the occasion? He asked with a smile. अब हस्बैंड उठा ना, तो उसने देखा कि ये आमतौर पे तो ये चीजें नहीं बनाती, तो मुस्कुरा के उसने पूछा कि ये मौका है चीजें बनाने का, कि आप क्यों कर रही हैं। तो व्हाट्स द ओकेजन, ये कौन सा मौका है। He asked with a smile, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं। नॉर्मल लुक्ड ऑफेंडेड, तो ऑफेंडेड का क्या मतलब है जी, एनॉयड, एंग्री। तो नॉर्मा जो है, हाईलाइट कर लें इसको, नॉर्मा उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी, नाराज लग रही थी। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी। दैट्स ऑल, बस बात यह कि मैं ये करना चाहती थी। गुड, अच्छा, ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, तो मुझे खुशी है कि तुमने ये कर लिया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसके चाय का कप दोबारा भर दिया। रीफिल, दोबारा भरना। हिज कप, आर्थर का चाय का कप उसने दोबारा उसको फिल किया, भर दिया। वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए, यानी क्या नहीं हूं, लालची, खुदगर्ज। उसने कंधे उचकाए, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं। नॉट व्हाट, क्या नहीं। सेल्फिश, खुदगर्ज, वो जवाब देती है कि मैं खुदगर्ज नहीं हूं। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम हो। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम लालची हो। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम थी। वेल, अच्छा। शी जेस्चर्ड वेगली, उसने इशारा दिया। वेगली, मुबहम अंदाज से, अनक्लियरली। देखें ये 5 ईयर में आया हुआ है। वेगली, अनक्लियरली, मुबहम अंदाज में, गैर वाजे इशारा जो है उसे कहते हैं। तो उसने एक गैर वाजे जो है इशारा किया। लास्ट नाइट, पिछली रात, यानी जो हमारी पिछली रात डिस्कशन हुई थी उसमें तुम्हारा मतलब यही था। उसने मुबहम इशारा दिया कि पिछली रात। आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर कुछ ना बोला। All that talk about the button, Norma said, I think you, well, misunderstood me. अब misunderstand क्या होता है, गलत समझना। तो past tense है misunderstood। तो कहती है all that talk about the button, बटन के बारे में वो सारी गुफ्तगू। Norma said, नॉर्मा ने कहा, I think you, मेरा ख्याल है कि आप, well, misunderstood me, आपने मुझे गलत समझा। In what way, किस तरह। His voice was guarded, उसकी आवाज, गॉर्डेड, केयरफुल, मोहतात। ये देखें जी 5 ईयर में आया हुआ है। गॉर्डेड, केयरफुल, मोहतात को कहते हैं कि उसकी आवाज जो है, उसने मोहतात लहजे में उससे पूछा, क्योंकि गुस्से में थी ना, तो इसलिए उसने मोहतात लहजे में पूछा। गॉर्डेड, केयरफुल, उसने मोहतात लहजे में पूछा। किस तरह। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ये ख्याल है कि तुमने महसूस किया। फील का पास्ट ही, फेल्ट। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा गैर वाजे इशारा दिया। That I was only thinking of myself, कि मैं अपने बारे में सोच रही थी। वो कहती है तुमने ये समझा कि शायद मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ओह अच्छा, वो कहता है। तो ये नॉर्मा फिर क्या कहती है, I was not, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, यानी मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी, मैं खुदगर्ज नहीं हूं। I was not, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। अब वो जवाब देता है नॉर्मा, तो ये उसकी बात काट देगी। Well, I was not, हाँ मैं नहीं थी।
When I talked about Europe, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी. When I talked, जब मैंने बात की about Europe, यूरोप के दौरे के मुतालिक, यूरोप के मुतालिक, a cottage on the island, जजीरे पर एक घर के मुतालिक जब मैंने बात की, तो मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, यानी सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी. Norma, why are we getting so involved in this? कहता है नॉर्मा, हम इस मामले में इतना उलझते क्यों जा रहे हैं? गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड, हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? हम इसमें इतना ज्यादा क्यों उलझते जा रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, शी ड्रू अ शेकिंग ब्रेथ. आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट. अब वो कहती है आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी इसमें जो है इसमें मुब्तला नहीं हो रही हूं, मैं बिल्कुल इसमें नहीं उलझ रही हूं. शी ड्रॉ, क्या होता है जी? खींच कर ले जाना, ड्रॉ, खींचना. शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ. तो शेकिंग क्या है जी? ट्रेम्बलिंग. तो उसने इतनी लंबी सांस ली कि वो लर्ज उठी, वो कांप उठी, लर्ज उठी, इतनी लंबी उसने सांस ली. आई एम सिंपली ट्राइंग, मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रही हूं टू इंडिकेट, निशानदही करने की. इंडिकेट का सिनोनिम लिख ले, शो. मैं तो सिर्फ ये निशानदही, शो दैट, इंडिकेट दैट, मैं तो सिर्फ ये निशानदही करने की कोशिश कर रही हूं. व्हाट, क्या? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप. देखिए बेटे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है. अब आई के साथ जो डी होता है, आई और डी. अब आप इसको हैड भी पढ़ सकते हैं और इसको वुड भी पढ़ सकते हैं. लेकिन कैसे पता चलेगा? आप देखते हैं वुड के बाद, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. अभी यहां देखें, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है. अभी आगे थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ आप देखेंगे, आई हैड में आपको निशानदेही करूंगा. तो ये आएगा दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं अपने लिए पसंद करती हूं कि हम यूरोप जाएं. लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं अपने लिए पसंद करती हूं कि हम जजीरे पर घर खरीदें. लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, और मैं ये पसंद करती हूं कि हमारा एक नफीस अपार्टमेंट हो. नाइसर फर्नीचर, उम्दा फर्नीचर हो. नाइसर क्लॉथ्स, नफीस कपड़े हों, उम्दा कपड़े हों. अ कार, एक कार हो. अब वो कहती है मैं ये अपने लिए सारी चीजें पसंद करती हूँ कि ये हमारे पास हो. नॉर्मा, वी विल, ही सेड, वो कहता है नॉर्मा हम लेंगे. जैसे हर हस्बैंड अपनी बीवी को दिलासा देता है ना, यार हम कर लेंगे, लेंगे. और तकरीबन मोस्टली बीवी वो ये कहती है कब लेंगे भाई, कब करोगे तुम? तो यही सीन इनके साथ हो रहा है. नॉर्मा वी विल, कहता है नॉर्मा हम लेंगे. ही सेड, वो कहता है क्या? ये सारी चीजें जो उसने ऊपर मेंशन की. व्हेन, कहती कब? अब ये क्वेश्चन मार्क, व्हेन, कब लोगे यार? तो ही स्टोर्ड एट हर इन डिसमे. अब वो उसे तके जा रहा है. जब वो देखिए ना, हस्बैंड अगर बीवी को समझाने की कोशिश करेगा यार ले लेंगे, वो कहते कब लोगे? तो फिर वो हैरत से उसको यूं तकता रहता है कि ये यार क्या सोच रही, क्या कह रही है. तो डिसमे का मतलब है सदमा. डिसअपॉइंटमेंट 5 ईयर में आया हुआ है जी. डिसमे, डिसअपॉइंटमेंट, सदमा, यानी हैरत से, सदमे से वो उसे तके जा रहा है, देखे जा रहा है. नॉर्मा, वो नॉर्मा, व्हेन, कब, कब लेंगे? आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, कि ये आप ही हो? आर यू, तुम ही हो? ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो यूं, ड्रॉ बैक क्या होता है जी? हार मानना, ठीक है, दस्तबरदार हो जाना. स्लाइटली, थोड़ा सा, यूं लगा जैसे वो थोड़ा पीछे हट गया, दस्तबरदार हो गया है. आर यू रियली सेइंग, क्या तुम हकीकी तौर पर यही कह रही हो? आर यू रियली सेइंग? नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बेटे, ये 5 ईयर में आया हुआ है पंजाब के तमाम बोर्ड में, आप इसको हाईलाइट कर लें. आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली, यहां से लेकर और एंड तक, डू यू, यहां तक देखते हैं. आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट. वो कहती है आई एम सेइंग, मैं तो ये कह रही हूं, दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, कि हो सकता है वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ये कर रहे हूं, यानी वो कोई रिसर्च कर रहे हूं. मैं ये कहती हूं कि हो सकता है वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ये कर रहे हूं. She cut him off, वो उसकी बात काट देती है. That they want to know, कि वो जानना चाहते हूं, what average people would do, कि
कि जो औसतन लोग हैं, एवरेज औसतन जो लोग हैं वो क्या करेंगे अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात में औसतन लोग क्या करेंगे। मैं तो कहती हूं कि वो ये सिर्फ ऐसा कोई तहकीकी मंसूबा हो सकता है that they are just seeing someone वो डाई, कि जब वो कहते हैं कि कोई मर जाएगा, वो डाई, जब देखिए मोडेल्स के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो डाई, कि जब वो कहते हैं कि कोई मर जाएगा इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, वो तो सिर्फ रद्द अमल को जांचना चाहते हैं, रिएक्शन रद्द अमल को जांचना चाहते हैं, सी देखना चाहते हैं, इफ देयर वुड बी गिल्ट, कि क्या कोई ऐसी चीज रूनमा होती है, जन्म लेती है, गिल्ट जुर्म, एंजाइटी फिक्र, किसको कहते हैं जी, एप्रीहेंशन को, खदशा, फिक्र, एप्रीहेंशन, एंजाइटी, फिक्र, व्हाटएवर, या ऐसी कोई भी चीज जन्म लेती है। डोंट यू रियली थिंक, क्या तुम हकीकतन नहीं समझते, दे वुड किल समबॉडी, कि वो किसी को मार देंगे, डू यू, क्या तुम ऐसा समझते हो। नेक्स्ट, Arthur did not answer, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। She saw his hands trembling, उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, trembling, shaking, shake, कांपना, कांपते हुए, उसने उसके हाथों को कांपते हुए देखा, अपने खामद के हाथों को देखा कि वो कांप रहे थे। After a while, थोड़ी देर बाद, she got up, वो उठा, and left, और चला गया। When he had gone to work, अब देखें यहां he के साथ जो D है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, he had, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई gone, तो अब यहां इसको would नहीं पढ़ेंगे, had पढ़ेंगे। When he had gone to work, जब वो काम पर जा चुका, नॉर्मा remained at the table, तो नॉर्मा मेज के सामने बैठी रही, remained यानी वही रही, at the table मेज पर का मतलब मेज के सामने बैठी रही। Staring into her coffee, अपनी कॉफी को घूरती रही, कॉफी को तकती रही। I'm going to be late, मैं देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो रही हूँ। She thought, उसने सोचा। She shrugged, उसने कंधे उचकाए। What difference did it make, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है जी, ये भी 5 ईयर में आया हुआ है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, हाईलाइट कर लें। While she was stacking dishes, बहुत अहम पैराग्राफ है, यहां से लेकर और टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। While she was stacking dishes, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, स्टैक का मतलब है कलेक्ट, इकट्ठी करना, गैदर, हीप, ढेरी लगाना। When she was stacking dishes, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, she turned, वो मुड़ी, abruptly, अचानक, abruptly क्या होती, अचानक, suddenly जिसको आप कहते हैं, तो अचानक वो पलटी, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, अचानक पलटी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश्क किया, एंड टुक द पैकेज, और पलंदे को, पार्सल को लिया, फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, कहां, जहां उसने निचले खाने में, अपने किचन में उसको रखा हुआ था, तो निचले खाने से उसने पार्सल को उठाया। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन यूनिट को कहां रख दिया, मेज पर रख दिया, बटन यूनिट को टेबल पर रख दिया। शी स्टर्ड, इसे घूरती रही, एट इट, इसको, वो इसको तकती रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, बिफोर टेकिंग द की, क्या लेने से पहले, चाबी लेने से पहले, टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इनवेलप, इसके लिफाफे से चाबी लेने से पहले, एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और इसके ऊपर जो मोहराबी शीशा है जो चाबी से खुलता है, उसको हटाने से पहले वो उसको काफी देर तक तकती रही। यानी जो लिफाफे से चाबी लेने से, निकालने से पहले, और ग्लास डोम को, मोहराबी शीशे को हटाने से पहले वो काफी देर तक इसको तकती रही। She stared at it for a long time for taking the key from its and removing the glass dome. She stared at the button. उसने बटन को घूरा, stared, तकती रही, at the button, बटन को घूरा। How ridiculous, कितनी मुज़हका खेज बात है। तो ridiculous आया हुआ है मेरे बेटे, illogical, जिसको कहते हैं गैर मंतकी, ऊट पटांग जिसको कहते हैं, जो बात समझ में ना आए, कहते हैं क्या ऊट पटांग है यार, illogical उसको आप कहते हैं। Ridiculous, how ridiculous, कितनी मुज़हका खेज बात है, कितनी ऊट पटांग बात है, कितनी गैर मंतकी बात है जो बंदा ये कर रहा है, वो ये सोच रही है। और ridiculous, कितनी गैर मंतकी बात है, she thought, उसने सोचा,
ऑल दिस फ्यूरर, ये सारा शोरो गोगा, हंगामा, फ्यूरर हंगामा, रेज इसको कहते हैं जी, शोरो गोगा। ऑल दिस फ्यूरर, ये सारा हंगामा, ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक बेमानी बटन पर ये सारा हंगामा। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाकर, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसको क्या किया, बटन को दबा दिया, हाथ बढ़ाकर उसने बटन को दबा दिया। फॉर अस, हमारी बला से, शी थॉट एंगरली, उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, वो कांप उठी। वॉज इट हैपनिंग, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। वॉज इट हैपनिंग, क्या ऐसा हो रहा था, यानी क्या कोई मर रहा था। वॉज इट हैपनिंग, कैसा हो रहा था। अ चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक लहर, स्वेप्ट, दौड़ गई, अक्रॉस हर, उसके पूरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ड, ये गुजर भी गई, यानी जो उसको शिवरिंग हुई, खौफ की लहर खत्म हो गई। शी मेड अ कॉन्टेम्प्चुअस नॉइज, उसने एक हकारत भरी आवाज निकाली। ये बेटे आया हुआ है जी, कॉन्टेम्प्चुअस, स्कॉर्नफुल कहते हैं, हकारत आमेज, नफरत पर मुबनी, हकारत भरी। उसने एक हकारत भरी आवाज जो है वो निकाली। रिडिकुलस, कितनी मुज़हका-खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्क अप, परेशान होना, कंफ्यूज होना, उलझन में होना। टू गेट सो वर्कड अप, इतना परेशान होना, ओवर नथिंग, खामखा के लिए, यानी कोई बात ही नहीं है ये, तो इसके लिए खामखा में इतने परेशान है। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, खामखा में इतना परेशान होना। यहां तक ये 5 ईयर में आया हुआ है बेटे, इसको गौर से देखिएगा। नेक्स्ट है जी, शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट, डोम, वो जो मुराबी शीशा था, एंड द की, और जो चाबी थी, इनटू द वेस्ट बास्केट, उसने डस्टबिन में डाल दी। जो कूड़े वाली जो बाल्टी होती है, डस्टबिन जो होती है, वेस्ट बास्केट, उसमें डाल दी। एंड हरीड, और जल्दी की, टू ड्रेस फॉर वर्क, काम का लिबास पहनने में जल्दी की। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टेक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, अभी शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर, अभी उसने पलटा ही था, जस्ट अभी टर्न ओवर, पलटा ही था। द सपर स्टेक, सपर कहते हैं जी शाम का खाना, जो डिनर आप इसको कह सकते हैं। तो स्टेक्स जो है वो गोश्त के टुकड़े, जब उसने गोश्त के टुकड़ों को भी पलटा ही था शाम के खाने के लिए। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बज उठी, रिंग रैंग, तो बज उठी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसेस लुइस, क्वेश्चन मार्क, तो वो पूछता है क्या मिसेस लुइस है। यस, हाँ, आगे क्वेश्चन मार्क कि क्या, वो कहती है हाँ मैं हूं, तुझे क्या मसला है। यस, हाँ, दिस इज द लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल, वो कहता है मैं लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। शी फेल्ट अनरियल, उसको गैर हकीकी लगा, उसको यकीन ना आया। एज द, ये पैराग्राफ बेटे आया हुआ है जी 5 ईयर में, यहां से शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड, यहां से लेकर और लास्ट पेज 7 पेज तक, द बॉक्स वाज एम्प्टी, यहां तक ये रेपिटेटिवली आया हुआ है जी, गौर से देखिएगा। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ना आया। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जब आवाज ने उसे बताया। ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, सबवे किसको कहते हैं जी, अंडरग्राउंड जो होता है, जमीन दोज, जमीन के नीचे जैसे रेलवे चलती हैं मॉडर्न नेशंस में, तो सबवे एक्सीडेंट, उसने जमीन दोज हादसे के मुतालिक उसे बताया। द शविंग क्राउड, शव क्या होता है, पुश, धकेलना, तो धकेलता हुआ जो क्राउड था, हजूम था, धकेलते हुए, धक्कम पेल करते हुए हजूम ने आर्थर पुश्ड, आर्थर को धकेल दिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, रेलवे का जो चबूतरा होता है, प्लेटफॉर्म जहां पे आप ट्रेन से नीचे पांव रखते हैं, प्लेटफॉर्म रेलवे के चबूतरे से, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने, रेलवे के चबूतरे से ट्रेन के सामने जो हजूम की धक्कम पेल थी, उसने उसको धकेल दिया, रेलवे के चबूतरे से ट्रेन के सामने धकेल दिया। शी वॉज कॉन्शियस, वो अवेयर थी, कॉन्शियस, अवेयर, उसको पता था, लड़की को, नॉर्मा को, शी वॉज अवेयर, उसको पता था, ऑफ शेकिंग हर हेड, कि वो अपना सर हिला रही है, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फोन रखा, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, तो उसको आर्थर की इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी जो है वो याद आ गई। कितने की, $25,000, $25,000 की बीमा पॉलिसी उसको याद आ गई। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी किसको कहते हैं जी, कंपेंसेशन को, ये देखें 5 ईयर में आया हुआ है, इंडेमनिटी कंपेंसेशन, तलाफी,
डबल इंडेमनिटी कंपेंसेशन फॉर का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस क्या होती है कि आप इंस्टॉलमेंट देते हैं 25,000 की आप इंस्टॉलमेंट उनको देंगे और अगर इन द मीन टाइम आपकी डेथ हो जाती है तो आपको डबल पैसे आपके लवाहिकीन को $50,000 डबल इंडेमनिटी 25 का 50 वो आपके जो लवाहिकीन है उनको वो देंगे। तो उसको अपने खामन की जो है बीमा पॉलिसी याद आ गई जो कि दोहरे हर जाने के साथ उसको मिलना थी। ओके, नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, उसको यूं लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रही थी। ब्रीथ, इनहेल, सांस लेना। शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, यूं लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रही थी। शी स्ट्रगल्ड, उसने कोशिश की, टू हर फीट, अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की। एंड वॉक्ड इनटू द किचन, और वो किचन में गई। नमली, नमली का क्या मतलब है जी? फीलिंग लेसली, बेहिस्सी के साथ। जैसे बंदा बेहिस्स हो जाता है ना, साइलेंट, साकत हो जाता है, तो वो बेहिस्सी के साथ जो है वो किचन में गई। समथिंग कोल्ड, कोई परेशान कुन एहसास जो था, प्रेस्ड, उसे दबा रहा था। एट हर स्कल, उसके दिमाग को, स्कल कहते हैं ब्रेन को, दिमाग को कोई परेशान कुन एहसास जो है वो दबा रहा था, उसका प्रेशर था। एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट, जो ही उसने बटन यूनिट हटाया फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कहां से? रद्दी वाली जो टोकरी से उसने फेंक दिया था ना सारा कुछ उसमें, अब वहां से वो दोबारा उठा रही है उसको कि ये क्या है। तो जब उसने उसको हटाया, परेशान कुन एहसास उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था। देयर वर नो नेल्स, वो जब डब्बा उसने उठा के देखा तो उसमें बटन यूनिट जो था, देयर वर नो नेल्स, इसमें कोई कील नहीं थे। नेल किसको कहते हैं जी? पिन को, कील को। देयर वर नो नेल्स, कोई कील नहीं थे। और स्क्रूज, या स्क्रू कहते हैं जी पेच को, जो पेच होता है, ना कोई कील था ना कोई पेच थे उसमें। शी कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी, नहीं जान सकती थी। हाउ इट वॉज पुट टूगेदर, के इस डब्बे को इकट्ठा बाहम मिलाया कैसे हुआ है, यानी ना तो उसमें कील थे ना कोई पेच थे, तो उसको बाहम मिलाया कैसे हुआ है ये वो ना समझ सकी। नेक्स्ट जी, abruptly she began to smash it on the sink edge, अचानक उसने, abruptly, अचानक, she began, उसने शुरू किया, to smash, smash होता है जी तोड़ना, ब्रेक, तो उसने इसको जो है तोड़ना शुरू किया। ऑन द सिंक एज, जो बेसन का जो किनारा है, सिंक वॉश बेसन या लगन का जो किनारा है, उसके ऊपर उसने इसको मारना शुरू किया। हार्डर एंड हार्डर, पाउंडिंग, हार्डर एंड हार्डर, पाउंड क्या होता है जी? हिट, मारना। पाउंडिंग, हार्डर एंड हार्डर जी, ये देखें, विजिबल एविडेंट को कहते हैं, दिखाई देने वाला, और स्मैश ब्रेक को कहते हैं, तोड़ना, 5 ईयर में आए हुए हैं। और पाउंडिंग क्या होता है जी? हिटिंग, मारना, पाउंड, हिट, मारना, जोर जोर से मारना। अब इसको कहां मार रही है? वॉश बेसन के किनारे पर उसको जोर जोर से मार रही है कि ये टूटे और मैं देखूं कि इसमें क्या है। पाउंडिंग, हार्डर एंड हार्डर, वो जोर जोर से इसको मारती रही, अनटिल, यहां तक के द वुड सप्लेट, वो लकड़ी क्या हो गई? टूट गई, लकड़ी जो है वो टूट गई। शी पुल्ड द स्लाइड्स अपार्ट, उसने इसके हिस्सों को तोड़ के अलग किया, खींच के अलग किया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और इसको इस बात का पता ही नहीं चला कि उसकी उंगलियां जो है वो जख्मी हो रही हैं। विदाउट नोटिसिंग, इसका एहसास हुए बगैर कि उसकी उंगलियां जो है वो जख्मी हो रही थी, कट रही थी। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, अब जब उसने उसको खोला तो उसमें देखा कि उसमें कोई ट्रांजिस्टर नहीं थे। नो वायर्स, कोई तारें नहीं थी। और ट्यूब्स या नलियां, बल्कि बरकी नली जो आप पढ़ते हैं ना साइंस में, फिजिक्स में, तो उसमें कोई बरकी नलियां जो है वो उसमें नहीं थी। ट्रांजिस्टर, कोई तारें, कोई बरकी नलियां उसमें नहीं थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा खाली था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, खाली था। She whirled with the gasp as the telephone rang. जो ही टेलीफोन की घंटी बजी तो वो हाँपते हुए मुड़ी। She whirl क्या होता है जी? टर्न बैक, तेजी से मुड़ना। She whirled, तेजी से मुड़ी, with the gasp, हाँपते हुए। gasp होता है जी आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रेथ जो है कि हाँपना जो है, तो वो हाँपते हुए तेजी से मुड़ी। as the telephone rang, जब टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, तो स्टम्बलिंग का क्या मतलब है जी? स्टैगरिंग, लड़खड़ाते हुए, स्टैगरिंग, लड़खड़ाते हुए, 5 ईयर में आया हुआ है जी। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, इनटू द लिविंग रूम, लड़खड़ाते हुए वो कहां पे पहुंची? बैठक में, जो उनका लिविंग रूम है, दीवान खाना जो है, वहां पहुंची। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया, फोन उठाया।
मिसेस लिविस, मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, मिसेस लिविस, अब क्वेश्चन मार्क के क्या आप मिसेस लिविस हैं? इट वॉज नॉट हर वॉइस श्रीकिंग सो इट कुड नॉट बी, यू सेड, तो अब वो क्या है? इट वॉज नॉट हर वॉइस, ये उसकी आवाज नहीं हो सकती थी। श्रीकिंग सो, श्रीक क्या होता है जी? स्क्रीम, चीखना, स्क्रीमिंग, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, चीखना, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, तो श्रीकिंग सो, चीखते हुए, ये उसको उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। इट कुड नॉट बी, ये उसकी आवाज हो भी नहीं सकती थी। यू सेड, अब क्या कहती है इन्वर्टेड कॉमास में, क्या कहती है? यू सेड, तुमने कहा था, आई वुड नॉट नो, कि मैं नहीं जानती होंगी, द वन, उस शख्स को, दैट डाइड, जो मरेगा। तुमने कहा था कि जो मरेगा वो मेरे लिए अनजान होगा। माय डियर लेडी, प्यारी खातून, माय डियर लेडी, मोहतरम खातून, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या वाकई तुम समझती हो, यू न्यू योर हस्बैंड, कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी? तुम वाकई समझती हो कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी? यानी इसका मतलब क्या है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए उसकी फीलिंग से आशना नहीं थी, अनफेमिलियर थी। इसलिए जो है उसने उस लेसन का क्रक्स जो है वो यही है कि आप अपनी हस्बैंड की फीलिंग्स से नाआशना थी। अब नेक्स्ट जो है, इस लेसन को मैं थॉरोली, पूरे लेसन को जी इंशाल्लाह एक लेक्चर में इसकी मैं ट्रांसलेशन करूंगा। तो आप इन सिनोनिम्स पे वर्किंग कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।